हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमने इस चैनल पर आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की थी और इंग्लिश में हम सबसे पहले वोकैब पार्ट को कवर कर रहे थे। वोकैब पार्ट में हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलते हुए लास्ट वीक ए रूट वर्ड्स को कवर किया था, जिनका अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है। और इस वीक हम बी को स्टार्ट करेंगे। और ए रूट वर्ड्स के हमने लगभग मोस्टली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे रूट वर्ड्स कवर कर लिए थे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट रूट वर्ड की तरफ। देन द फर्स्ट रूट वर्ड इज बहने। दोस्तों, बहने का मीन गुड या काइंडनेस होता है, दयालुता से, अच्छाई से होता है। ये किसी पर्सन की फीलिंग्स हो सकती हैं, किसी पर्सन का नेचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेनिफिशियल। दोस्तों, बेनिफिशियल मतलब प्रोड्यूसिंग ए गुड इफेक्ट, लाभकारी। कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, उसका मतलब वो आपके लिए लाभकारी है। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बेनिफिशियल है। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट। दोस्तों, बेनेवोलेंट का मीन होता है शोइंग काइंडनेस और गुडविल, दयालुता या अच्छाई शो करना, किसी व्यक्ति के नेचर को शो करता है, बेनेवोलेंट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बेनाइन। दोस्तों, बेनाइन होता है हैविंग ए काइंडली डिस्पोजिशन, हार्मलेस। कोई व्यक्ति जो हानिकारक ना हो, वो बेनाइन कहलाती है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन। दोस्तों, बेनेडिक्शन होता है एक्ट ऑफ अटरिंग ए ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देना, बेनेडिक्शन कहला सकता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफैक्टर। दोस्तों, बेनिफैक्टर वो पर्सन होता है, डोनर ऑफ बेनिफिट, जो किसी को लाभ देता है। बेनिफैक्टर वो पर्सन जो किसी को लाभ देता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशरी। दोस्तों, बेनिफिशरी वो वर्ड है जो लाभ लेता है, लाभार्थी। दोस्तों, ये वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम है, इन वर्ड को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, बेनेडिक्शन से रिलेटेड एक वर्ड और है बून। बून का मतलब ये आशीर्वाद होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बॉन। दोस्तों, बहने और बॉन दोनों ही वर्ड अच्छाई, गुडविल या आशीर्वाद को के लिए यूज होते हैं, पर दोनों काफ़ी आपको मल्टीपल वर्ड्स दिख जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बॉन वर्ड अलग से कराया है। फर्स्ट वर्ड इज बोनाफाइड। बोनाफाइड दोस्तों इन ए गुड फेथ, एक अच्छाई के नज़रिए से, जेन्युइन, जो प्रमाणिक हो, अच्छाई के नज़रिए से होता है बोनाफाइड। नेक्स्ट वर्ड इज बोनांजा। बोनांजा होता है दोस्तों ट्रेजर ट्रू, प्रेजेंट्स, उपहार। दोस्तों, दिवाली के टाइम पे लोगों को बोनंजा मिलता है, बोनस मिलता है, वो ये वही बोनंजा है, उपहार। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बोनाइज्म। दोस्तों, बोनाइज्म एक प्रिंसिपल है, धारणा है, एक धारणा, सिद्धांत है। द डॉक्ट्राइन दैट द वर्ल्ड इज गुड बट नॉट परफेक्ट। ये वन वर्ड के लिए काफ़ी अच्छा वर्ड है, बोनाइज्म। ये एक धारणा कि संसार अच्छा है पर परफेक्ट नहीं है, कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी अच्छा है पर उतना भी परफेक्ट नहीं है जिसे अपन परफेक्ट बोल सकें। द नेक्स्ट वर्ड इज बून। दोस्तों, बून अगेन एडवांटेज या ब्लेसिंग, आशीर्वाद को डिनोट करता है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेबोनायर। दोस्तों, डेबोनायर चार्मिंग, एलिगेंट या पर्सन को बोलते हैं, किसी नेक दिल इंसान, सच्चे दिल वाले इंसान को डेबोनायर बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बाउंटी। दोस्तों, बाउंटी का मीन बोनस या कंपनसेशन होता है, इनाम या क्षतिपूर्ति करना। आपने सुना बाउंटी हंटर। दोस्तों, बाउंटी हंटर होता है इनाम पाने वाला, बोनस पाने वाला, कंपनसेशन पाने वाला। द नेक्स्ट वर्ड इज बाई, BI। दोस्तों, बाई रूट वर्ड का मीन किसी वर्ड में ट्वाइस, डबल या टू से होता है, दो से, या फिर दोनों, बोथ से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बायलिटरल। दोस्तों, बायलिटरल होता है अफेक्टिंग टू और बोथ साइडेड, द्विपक्षीय है, जो व्यक्ति दोनों पक्षों की तरफ से अफेक्ट करता हो वो बायलिटरल होता है। बायलैंग्वेज। दोस्तों, बायलैंग्वेज यूजिंग टू लैंग्वेज, जो व्यक्ति द्विभाषिक होता है, दो भाषा यूज करता है। जैसे हम जनरली बायलैंग्वेज हैं, हम कुछ सेंटेंस में, कुछ शब्दों में हिंदी यूज करते हैं और कुछ शब्दों में हम इंग्लिश यूज करते हैं, तो हम भी बायलैंग्वेज हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बाईगामी। दोस्तों, बाईगामी होता है मैरिंग टू पर्सन्स, दो लड़कियों से या दो लड़कों से विवाह करना, द्विविवाह बाईगामी होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बाइफोर्सेट।
दोस्तों वाई फोर्स इट होता है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दो शाखाओं में बढ़ जाना, दो भागों में अलग अलग हो जाना, ये सेपरेशन को भी डिनोट करता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बाई पार्टीशन, रिप्रेजेंटेटिंग टू पार्टीज, द्विदलीय। जैसे दोस्तों चाइना की जो डेमोक्रेसी है वो द्विदलीय है, उसमें उस पार्टी में जब भी कुछ चुनाव होते हैं तो वहाँ बस दो ही दल होते हैं, तो बाई पार्टीशन द्विदलीय पार्टी कहलाएगी। यहाँ पर गठबंधन की सरकार गवर्नमेंट्स कई बार बनती हैं तो वो द्विदलीय होती हैं, किसी दो दलों का, दो से अधिक दलों को बना के मिलाया जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बेल, BELL या BEL, दोनों मतलब बार्स वॉर से होता है। दोस्तों वॉर, ये बेल या बेल बर्ड है, ये रोमन गॉडेस बेली, ये रोमन गॉडेस है बेली, जिन्हें युद्ध की देवी गॉडेस ऑफ बार कहा जाता है। ये उस वर्ड से ओरिजिन हुआ है, इस वर्ड का, रोमन गॉडेस से। इसके एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एंटेबेलम, एक आपको एक बात बता दूं, किसी वर्ड में दो रूट वर्ड भी हो सकते हैं दोस्तों। अपन एंटे, पहले अपन ने देखा था एंटी का मीन बिफोर से होता है, पहले से होता है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा और पहले के रूट वर्ड्स को कवर कीजिएगा। वो रूट वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। एंटेबेलम होता है दोस्तों बिफोर द बार, युद्ध से पहले, जब दो आर्मीज किसी ग्राउंड में आमने सामने होती हैं तो वो सिनेरियो युद्ध से पहले का होता है, बिफोर द बार। द नेक्स्ट वर्ड इज पोस्ट बेलम, आफ्टर द बार, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद जो की जो सिनेरियो होता है वो पोस्ट बेलम होता है। दोस्तों ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम है, एंटेबेलम एंड पोस्ट बेलम, दोनों का मतलब एंटेबेलम का मीन बिफोर वार, युद्ध से पहले, पोस्ट बेलम आफ्टर वार, युद्ध के बाद। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकॉज। दोस्तों बेलिकॉज होता है लाइकली टू फाइट, युद्ध की स्थिति, किन्हीं दो देशों में, किन्हीं दो व्यक्तियों में, किन्हीं दो समुदायों में तनावनी होना, युद्ध की स्थिति होना, लाइकली टू वार, बेलिकोज होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज रिबेल। दोस्तों रिबेल होता है ए पर्सन हु रेजिस्ट अथॉरिटी, कंट्रोल और ट्रेडिशन, बागी जिसे बोलते हैं। दोस्तों रिबेल मोस्टली किसी गवर्नमेंट के विपरीत काम करते हैं, गवर्नमेंट के अपोजिट में काम करते हैं, गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को किसी चीज़ के लिए खफा होते हैं गवर्नमेंट से, तो वो रेबेल होते हैं, बागी। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिग्रेंट। दोस्तों बेलिग्रेंट होता है वार लाइक रेडी टू फाइट, युद्ध के लिए तैयार होना, युद्ध के लिए तत्पर रहना, वो बेलिग्रेंट होता है। कोई पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है वो हमेशा रेडी टू फाइट होता है, युद्ध के लिए तैयार होता है। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, बेलिकॉज और बेलिग्रेंट दोनों में डिफरेंस है। युद्ध की स्थिति अलग होती है और युद्ध के लिए तैयार होना अलग होता है। युद्ध की स्थिति जब कोई व्यक्तियों में कोई बात की सहमति नहीं होती है तो युद्ध की स्थिति होती है कि हाँ अब युद्ध एक सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन युद्ध, वार ही है जिससे सिनेरियो खत्म होगा, जिससे ये चर्चा खत्म होगी। और बेलिग्रेंट वार लाइक रेडी, तो युद्ध के लिए तैयार होना कि दुश्मन देश कभी भी अटैक कर सके उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, बेलिग्रेंट रहें। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलीपोटेंट। दोस्तों बेलीपोटेंट होता है माइटी इन वार, जो युद्ध में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उस पर्सन को बेलीपोटेंट बोलते हैं। वो कोई आर्मी हो सकती है, कोई पर्सन होता है, कोई किंगडम हो सकता है, बेलीपोटेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉज वैली। दोस्तों कॉज वैली, यहाँ सर दोस्तों कॉसेस वैली, ए प्री टेक्स्ट ऑफ बार, एक युद्ध के लिए जाने वाला संदेश। पुराने ज़माने में जब युद्ध नीति नियम से होता था, एक रेगुलेशन से होता था, रूल से होता था, उस टाइम एक टेक्स्ट जाता था, एक संदेश जाता था दूसरी आर्मी के पास कि हम तुम्हारे पास युद्ध करने आ रहे हैं, युद्ध के लिए जगह चूज की जाती थी। तो ये वर्ड उससे रिलेटेड है, प्री टेक्स्ट ऑफ बार से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए हम कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।